ओम नमः शिवाय। ध्यान करने से क्या होता है, अपने अंदर क्या बदलाव आता है, ध्यान कैसे करना चाहिए, अपने चित्त के ऊपर मतलब चेतना के स्तर पे क्या बदलाव आता है। प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों कहा था कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, पूरे श्रद्धा के साथ। एक स्त्री को एक पुरुष के साथ, एक ही पुरुष के साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, ऐसा क्यों कहा था? क्यों लाइफ चलाने के लिए एक, एंजॉय करने के लिए एक, हंसी मजाक करने के लिए एक, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से हमको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं। तो पहली चीज, साइंटिफिकली प्रूवन बाय साइंटिस्ट लुइस दैट न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर बाय डिफॉल्ट, मतलब वो वेव्स हैं, पूरा संसार वेव्स में चल रहा है, वाइब्रेशंस है। लेकिन उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व करने चाहा, मतलब उसको देखना चाहा कि वो क्या है, तो वो स्टैटिक हो गए, मतलब वो पार्टिकल बन गए, सॉलिड हो गए, वो वेव मूव नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या, जो चीज ऑब्जर्वेशन में आता है, मतलब जिस चीज को आप अपने नजरों से पकड़ते हो, नजर बोलो या अंदर के अंदरूनी शक्ति से आप उसको ऑब्जर्व करते हो या किसी डिवाइस से भी ऑब्जर्व करते हो, तो वो सॉलिड हो जाता है, मतलब पार्टिकल बन जाता है, एक जगह पे थम जाता है। सेम कॉन्सेप्ट लॉजिक होता है ध्यान में भी। क्या करते हो आप, समझो आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान करना शुरू कर दो, सांसें अंदर, सांसें बाहर। तो इसके दौरान क्या होता है, आंखें बंद करके जब आप ध्यान करते हो, सांसें अंदर आई, उसके बीच में छोटा सा गैप, उसके बाद फिर से एक्सहेल, सांसें बाहर गई, ये चल रहा है और आपने उस पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ देर बाद बहुत सारे ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं, बहुत से ऐसे विचार आते हैं आपको। तो ध्यान करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस विचारों को भी देखना शुरू कर दोगे। तो जिस वक्त उन विचारों को देखना शुरू करोगे, विचार भी वेव से, उन विचारों को जब आप देखना शुरू कर दोगे ना, आप थम जाओगे, आपके विचार थम जाएंगे, रुक जाएंगे। स्लोली हजारों से संख्या, विचारों की संख्या कम हो जाएगी, 500, 400, 300, 100, 1, और यहां पे आपको एकाग्रता मिलेगी, यहां पे आपके विचार कम हो जाएंगे। और स्लोली ब्रीथिंग, इनहेल एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथिंग जब कर रहे हो, जब आप खुद फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल न करते हुए आपके नॉर्मल ब्रीथिंग पे जब आप फोकस करते हो, उसके दौरान इनहेल और एक्सेल के बीच में एक गैप मिलेगा, एक शांतता मिलेगी। यहां पे आप हो ही नहीं, मतलब जो भी आपने कंसिडर करके रखा है कि आप हो, वहां पे आप हो ही ना, विचार है ना सांसें हैं, वो शून्यता है। वहां पे आप हो, वहां पे आपकी चेतना है। और जिस वक्त ध्यान करते करते ये स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो समझ लो आपकी चेतना ऊपर 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 उड़ती जाती है, क्योंकि आपके विचार नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके का निचले स्तर के जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर का, जहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के अलावा कुछ नहीं पड़ा, नींद, सोना, खाना पीना, सेक्स, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ा, उससे आप उभर कर ऊपर आओगे, क्योंकि सब थम गया है, शांत हो गया है। जैसे ही ये स्टेज आएगी ना, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस ऊपर आएगा, अनहत प्यार ही प्यार पड़ा हुआ, विशुद्धि, आपकी वाक्य मतलब वाक्य सच होने शुरू हो जाएगी। आग्नेय, यहाँ पे अगर चित्त स्थिर पोलर सेल्फ रियलाइजेशन का ठिकाना है, वो सारे संसार का सच समझ जाएगा आपको। तो क्या होगा, चेतना ऊपर आने से क्या होगा, इस माया की दुनिया से आपको पता चलेगा कि भैया ये सपना है। जैसे आप सोते हो, राइट, रात को सो रहे हो, सपना आया, और एक स्टेज ऐसा आता है कि भाई डर जाते हो, ऐसे, तो क्या होगा, डर के उड़ जाते हो, तो सपना एकदम बंद। वैसे ही इस संसार में जो भी अभी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी दिख रहा है ना, वो भी सपना है। इससे आप उड़ जाओगे, आपको पता चलेगा यार ये सपना है, इसमें आज तक मैं रो रहा था, हंस रहा था, खुशियां ढूंढ रहा था, ये सत्य नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज की बात, जब उन्होंने ये कहा था कि एक के साथ रहो, क्योंकि भगवत गीता में 4 तरीके के प्रेम के बारे में बताया गया है। मृग भाव, मृग क्या करता है, उसके कोई वन ऑन वन नहीं रहता, किसके साथ भी कुछ भी करता है, वो है मृग भाव। तो आप वही चीज अगर करोगे, तो आपकी चेतना किस लेवल पे रहेगी, मृग के लेवल पे रहेगी, इंसान के स्तर पे नहीं रहेगी, बराबर।
अब जानवर की तरह ये भी चाहिए, वो भी लड़की चाहिए, ये भी लड़का चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप मृग भाव में हो। दूसरा है उससे ऊपर सैन्य भाव। मतलब इसको क्यों अलाउड है? क्योंकि पहले लड़ाइयां होती थी और बहुत सारे सैन्य मरते थे, मतलब सैनिक मरते थे और उनकी वाइफ्स विधवा होती थी। लेकिन लड़ाइयों के बाद जब हमको अपना पॉपुलेशन भी बढ़ाना था ताकि हमारा देश आगे जाके फिर से सैन्य पैदा करे, तो सैनिकों को एक से ज्यादा वाइफ्स अलाउड थी विद दिस इंटेंशंस। उसके बाद उसके ऊपर मनुष्य भाव दिया गया, जिसमें एक पुरुष को एक स्त्री के साथ और एक स्त्री को एक पुरुष के साथ ही रहना है, चाहे किसी भी तरीके की फीलिंग्स हो। आप हंसने के लिए एक, रोने के लिए एक, मूवी देखने के लिए एक नहीं कर सकते, आप मृग भाव में चले जाते हो। और अंतिम में आता है कृष्ण भाव। मतलब जैसे श्री कृष्ण थे, उनके आजू बाजू में इतनी गोपिकाएं, गायें ये वो सब चीजें घूमती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्होंने किसी गोपिकाओं के ऊपर नजर नहीं दी। उन्होंने बस बांसुरी बजाते रहे, उस खुशी में सब झूल रहे थे। वो भाव कैसा है? बस एमिटिंग, जैसे सूरज रोशनी एमिट कर रहा है, रोशनी दे रहा है, वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने अंदर से प्रेम भाव एमिट कर रहे हैं बांसुरी बजा के, उसमें सब झूल रहे हैं, मजे में है। वो ईश्वरीय भाव है जिसमें सिर्फ वन साइडेड लव दिया जाता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि अगर आप मनुष्य के रूप में आए हो तो आप मनुष्य की तरह जियो, जानवर की तरह नहीं। अगर आप यहाँ पे अपनी वासनाएं जानवर की तरह है, आपकी जब जान निकल जाती है ना, उसी चेतना के लेवल पे निकल जाती है और अगला जन्म हो सकता है मनुष्य का ना मिले, क्योंकि आपकी चेतना जानवर जैसी लेवल में थी, तो आपको हो सके कुत्ता या बिल्ली इस चीज में जाओगे, क्योंकि आपको वही इच्छा थी इस जन्म में। तो इसीलिए चेतना को ऊपर लेवल पे लाना चाहिए। ये भोगना बंद करो, ध्यान करो और अपने आप को मुक्त करो। धन्यवाद।